मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज मैं आपको आपका नया चैप्टर चलना हमारा काम है पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। ठीक है, संक्षिप्त रूप से हम इनके बारे में जानते हैं। वैसे तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हम संक्षिप्त रूप से इनका परिचय जानते हैं। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था और ये प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, ये लोग प्रगतिवादी मतलब बहुत सारे काल डिवाइड किए गए हैं, बांटे गए हैं हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा को। तो उसमें से एक प्रगतिवादी रचना है। प्रगतिवादी रचना में किसी राजा रानी की बात नहीं की जाती है, किसी भगवान की बात नहीं की जाती है, किसी प्रकृति की बात नहीं की जाती है। जो वर्तमान काल में स्थितियां होती हैं, जिसकी जरूरत होती है, वो बातें इनकी रचनाओं में लोग अपना विषय बनाते हैं, जो प्रगतिवादी कवि होते हैं। तो उनमें से एक ये भी है जिन्होंने अपनी रचना में उस काल में क्या अनिवार्य था उसको विषय बनाया है। यहाँ जहाँ तक काव्यगत विशेषताओं पर हम ध्यान देते हैं तो आपको रचना देखकर ही स्पष्ट हो रहा है कि इनकी रचना जो है वो छंद मुक्त है। छंद मुक्त और छंदबद्ध दो प्रकार की रचनाएं होती हैं। छंदबद्ध रचना वह होती है जिस प्रकार से आप रामचरितमानस को देखते हैं, हर लाइन गाई जा सकती है, अंतिम वर्ण एक एक होते हैं और छंद के निर्माण के कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करते हुए रचनाएं की जाती हैं, तो वो छंदबद्ध रचना कहलाती है। ठीक है, लेकिन वह रचनाएं जो किसी प्रकार के छंद के बंधन से बंधी नहीं होती हैं, मुक्त रूप से लिखी रहती हैं, वो छंदबद्ध रचना नहीं कहलाती, वो छंद मुक्त रचना कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी छंद मुक्त रचना है जो पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरी बात, इनकी भाषा सरल सुबोध है, आसानी से समझ में आने वाली भाषा है। कुछ ज्यादा क्लिष्ट शब्दों का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है और जो है लेकिन सरल सुबोध और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करते हुए भी इन्होंने अपने साधारण कविता, जो दिखने में साधारण कविता है, इसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास किया है और जनता के अंदर, लोगों के अंदर, पाठकों के अंदर जो है इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान को उजागर करने का प्रयास किया है, जो व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। वह संपूर्ण राष्ट्र के काम आएगा, क्योंकि जब व्यक्ति का विकास होगा तो व्यक्ति के विकास पर ही राष्ट्र का विकास निर्भर करता है। ठीक है, तो आइए हम इनकी कविता को देखते हैं। कविता की पंक्तियां हैं, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम। ठीक है, ये इनकी पंक्तियां हैं जिसमें हम अगर ढूंढते हैं कुछ कठिन शब्द, क्योंकि आप जानते हैं प्रश्न में कठिन शब्द आ जाते हैं, तो हम उसकी मीनिंग पहले बता देते हैं, फिर आपको व्याख्या बताते हैं। गति प्रबल, प्रबल मतलब ऐसा बल जो कभी समाप्त ना हो। ठीक है, गति प्रबल अथाह, ठीक है, अथाह का सूचक है प्रबल। पैरों में भरी, समझ रहे हैं, पैर में भरा हुआ है। फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, इसमें कुछ कठिन शब्द नहीं है। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, का मतलब होता है दिखाई देना, ढेर सारे रास्ते दिखाई दें। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, विराम मतलब रुकना, विश्राम करना, चलना हमारा काम है। मंजिल मतलब होता है व्यक्ति का उद्देश्य, लक्ष्य, जहां पर पहुंचना होता है, जिसको सोच करके व्यक्ति अपने जीवन को या अपने साधारण जीवन में जब व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करता है तो उसके अंत को पहले सोच लेता है। व्यक्ति अगर अब गाड़ी पर बैठता है तो वो सोच लेता है कि वो गाड़ी कहाँ ले जाएगा, समझ में आया? जिस प्रकार से आपको बाजार जाना है तो घर से जब निकलते हैं तो आपके दिमाग में घर और उस बाजार के बीच का रास्ता नहीं दिखता, बल्कि सीधा बाजार दिखता है। उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि अपना जो जीवन है इसका भी लक्ष्य, व्यक्ति को जीवन जीना प्रारंभ किए हैं तो जिए, लेकिन आपको सदैव अपना वो लक्ष्य दिखना चाहिए जहां पर पहुंचना है। ठीक, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की। देखिए, इस कविता के माध्यम से यदि हम इसको पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या संदेश मिलेगा, क्या ज्ञात करेंगे आप? तो आपके प्रश्न में भी आता है कि इससे हमें क्या संदेश प्राप्त होता है। तो देखिए, इसके माध्यम से इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति जो है वह प्रायः देखा जाता है कि वो अपने आप को असमर्थ समझता है, लेकिन वह समर्थवान है। इस बात को इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। दूसरी बात इन्होंने यह स्पष्ट किया है
कि व्यक्ति उसे लगता है कि उसके लिए जीवन में और कोई रास्ता नहीं रहेगा, उसके लिए जीवन जीने के लिए इस संसार में कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं रहेगा, उसके लिए कोई काम नहीं है कहने का मतलब। लेकिन यदि वह देखे तो उसको बहुत सारे काम मिल जाएंगे। यह निराशा का विषय है, वो सोच नहीं पाता है। और तीसरी बात इन्होंने कहा कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से अथक प्रयास करना चाहिए। ये सारे अनेक उद्देश्य आपको इससे प्राप्त होंगे। देखिए हम व्याख्या पर आते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, हम आपको इसकी डीप व्याख्या करेंगे क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, आपको उत्तर लिखना है, ठीक है ना। आप समझते हैं, और आशय ही पूछा जाता है तो हम आशय बताते हुए चलते हैं हर पंक्ति का, ठीक। देखिए गति प्रबल पैरों में भरी ना, अब इसको हम इसकी व्याख्या बताने जा रहे हैं जिससे आप प्रश्न का उत्तर दे सकें और इसका आशय भी आप स्पष्ट करते रहिएगा। तो कवि ये कह रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ आपका ये बनता है कि गति प्रबल पैरों में भरी कि हे प्राणियों, आपके पैरों में चलने की बहुत सारी शक्ति है। प्रबल ऐसी शक्ति है जो समाप्त नहीं होगी, बहुत अथाह शक्ति आपके पैरों में भरी हुई है। तो ये तो कोई मीनिंग हुई नहीं, इसका आशय हम बताते हैं। तो इसका आशय यह निकलेगा, कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि इस संसार की रचना करते समय ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी के साथ समान व्यवहार किया। ईश्वर की दृष्टि में जितने भी इस धरती पर प्राणी हैं, सब उसकी संतान हैं और किसी के साथ वह भेदभाव नहीं करता है। वह सबके अंदर कुछ न कुछ कुशलता भेज करके भेजता है। इस धरती पर कुछ न कुछ कुशलता दे करके उसके अंदर कुछ न कुछ सामर्थ्य होती है, योग्यता होती है, ठीक है। बिना योग्यता के व्यक्ति यहाँ पर नहीं आता है, नहीं भेजा जाता ईश्वर द्वारा। तो यह प्राणी की भूल है कि वह अपने अंदर जो योग्यता है उसे वह परख नहीं पा रहा है, वह अपने को समझ नहीं पा रहा है। ईश्वर प्रदत्त जो शक्तियां हैं उसको वह जान नहीं पा रहा है। और इसी बात को कवि कह रहा है कि हे प्राणियों, तुम्हारे पैर में अर्थात तुम्हारे अंदर, तुम्हारी इस जीवात्मा में, तुम्हारी इस शरीर को धारण करने वाली आत्मा में अपार शक्ति, अपार बुद्धि दे करके ईश्वर ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। तुम क्यों इस प्रकार से भूल करते हो? क्या भूल करते हो? फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा? वो कभी अपने आप को कह रहा है, किसी प्राणी को संकेत नहीं कह रहा है कि किसी प्राणी को संबोधित करके कहे, इसको बुरा लग जाए, इसलिए वो अपने आप को कह रहा है कि जब मेरे पास मेरे ईश्वर ने मुझे इतना अधिक शक्ति प्रदान करके भेजा, जब मैं उस जीवात्मा से युक्त हूँ जिसमें उस परम तत्व की सारी शक्तियां विराजमान हैं, मेरे अंदर सब प्रकार की सामर्थ्य है, तो मुझे या प्रत्येक प्राणी को उन शक्तियों को समझना चाहिए और उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। और प्रायः यह देखा जाता है, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, कि मनुष्य जगह जगह पर अपने को असमर्थ समझ के जगह जगह पर असमर्थता व्यक्त करता है और वह रुक जाता है, विराम कर जाता है। उसे लगता है कि यह कार्य मुझसे नहीं होगा और दूसरा व्यक्ति मेरी मदद नहीं कर रहा है, मुझे सहारा नहीं दे रहा है, तो मैं इस कार्य को नहीं कर सकता और वह वहीं पर रुक जाता है। तो कभी कह रहा है ये गलत बात है। तुम जिस काम के लिए दूसरे से मदद मांगते हो, दूसरे को समर्थ समझते हो, दूसरे को शक्तिशाली समझते हो, वही शक्तियां तुम्हारे अंदर भी हैं। तुम क्यों दूसरे के तरफ हमेशा देखते रहते हो, दूसरों से हमेशा सहारे की उम्मीद लगाए रहते हो, जो तुम्हारे पास खुद वो सारी शक्तियां हैं, तो तुम क्यों जगह जगह अपने कार्य को रोक करके खड़े हो जाते हो, रुक जाते हो, विराम कर जाते हो, दूसरे की अपेक्षा करते रहते हो कि मेरी सहायता मिले। तुम्हें अपनी शक्तियों को स्वयं टटोलना चाहिए, अपना साहस लगाना चाहिए, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक को लगाना चाहिए और अपने कर्तव्य को स्वयं पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, कवि को मालूम था कि व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि एक व्यक्ति इंजीनियर बन गया
और मैं इंजीनियर नहीं बन सकता। यह प्रश्न कवि से हो सकता था कि मुझ में तो इंजीनियर बनने की टैलेंट नहीं है और आप कह रहे हैं कि सब में टैलेंट है। इसीलिए उन्होंने अगली लाइन लिख दी। क्या लिखा कि जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। अर्थात कवि यह कह रहा है कि यदि आपके अंदर लगता है कि आपके बगल वाले के बराबर सामर्थ्य नहीं है, उतना बुद्धि विवेक नहीं है, उतना आप सोच नहीं पा रहे हैं, तो इस धरती पर जीवन यापन करने के लिए केवल एक ही रास्ता नहीं है। वैज्ञानिक बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, यही तीन ही जगह नहीं रह गई है कवि के कहने का मतलब। ठीक, इस संसार में जीवन यापन करने के लिए अनेक अनेक रास्ते बने हुए हैं और भी अनेक कार्य हैं जिनको करने की सामर्थ्य जरूर तुम्हारे अंदर होगी। कभी ये कह रहा कि जरूर कुछ ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर होगी और जिसको कार्य रूप से परिणत करने के लिए संसार भी योग्य होगा। जो शक्तियां ईश्वर ने दी होगी वो कुछ अलग होगी, कुछ अलग करने के लिए आप पैदा हुए हैं। यही नहीं कि एक व्यक्ति जो कर रहा है वही आप करेंगे, तो उसके लिए आपके इस संसार में बहुत सारे काम भी हैं। उन सारे कामों को आपने सोचा? क्या आप हर काम के लिए अक्षम हैं? नहीं। कभी कह रहा है जितने सारे कार्य हैं संसार में, जितने सारे लक्ष्य हैं संसार में, जितने सारे उद्देश्य हैं, यदि हम सब पर ध्यान दें तो किसी न किसी लक्ष्य की तरफ जाने के लिए हम जरूर योग्य होंगे और हमें उसी लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए जिस लक्ष्य की योग्यता हमारे अंदर है और उसी लक्ष्य पर चलने के लिए सतत लग जाना चाहिए, प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। तो अपनी योग्यता को परखें कि आप किस योग्य हैं और संसार को देखें कि कितने काम हो सकते हैं, उसमें से जो आपके उपयुक्त हो, कभी कह रहा है उस कार्य को आप चुनें और उस रास्ते पर चलें, फिर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, जब तक न मंजिल पा सकूं। अगली लाइन कह रहे हैं दो बातें हो गई। सबसे पहले आपने अपनी योग्यता को पहचाना कि क्या है हमारे अंदर। दूसरी बात, कवि के कथनानुसार आपने संसार के कार्यों में से अपने उपयुक्त कार्य को पहचाना। दो बातें करना मनुष्य की प्रथम प्राथमिकता होती है। इन दोनों बातों को आपने किया, तो दोनों बातों को करने के बाद अब तीसरी प्रमुख बात यह होनी चाहिए कि आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, जब तक आपको वह उद्देश्य नहीं मिल जाता, वह कार्य नहीं मिल जाता, उस कार्य में आप सफल नहीं हो जाते हैं, आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। आपको लगातार सतत अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको अपनी सफलता मिलेगी। तब तक मुझे न विराम है, तब तक विश्राम होकर खुद को कह रहा, तब तक मुझे विराम नहीं है, तब तक मुझे आराम नहीं है, तब तक मैं आराम नहीं करूंगा और वहां पर पहुंचना है, क्योंकि चलना हमारा काम है। यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश करिए। चलना हमारा काम है। इस लाइन का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने कर्म को करे या ना करे, वह अपने उद्देश्य को निर्धारित करे ना करे, अपने सामर्थ्य को समझे ना समझे, यह सृष्टि तो चलती ही रहेगी। आपकी सांसें चलती ही रहेंगी, आपके जीवन के पल कम होते ही रहेंगे, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। इसलिए कवि कह रहा है कि जब हम अपनी सांसों को रोक करके जीना मुश्किल हो जाएगा, सांसों की गिनती पूरी हो रही है, जीवन समाप्ति की तरफ चला ही जाएगा, हमारे रोकने से नहीं रुकेगा, तो हमें अपने कर्तव्य को भी उतनी ही गति से करते रहना चाहिए। नहीं तो हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएंगे और ईश्वर हमारे जीवन को समाप्त कर देगा। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो सृष्टि में हर चीजें चलायमान है, हर चीजें चलायमान है, गतिशील हैं, उसको वह प्रकृति चलाती रहती है। वृक्ष छोटे से बड़ा होता रहता है, वो अपने आप को छोटे में तब्दील नहीं कर सकता। हम आप भी अपने आप को पूर्व काल में नहीं ला सकते, वो ईश्वरीय इच्छा है, वो चलाएगा। उसी प्रकार से आपके दोस्त आगे बढ़ जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, क्योंकि वो समय के साथ गतिशील हैं। उसी प्रकार से हमें भी गतिशील होना ही चाहिए।
अन्यथा जीवन का पल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जीवन का रहस्य ही यही है कि वह सदैव गतिशील रहता है। निश्चित रूप से मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस कविता से यह ज्ञात किया जो मैंने पहले आपको बताया था कि यदि आपको ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है, समझना है, तो आप इस कविता की मीनिंग तो जानेंगे ही, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर तो लिखेंगे ही। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में लग जाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना।